हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं, पर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे अभी आपने टाइटल में देख ही लिया कि कैसे मैंने 15,000 की अमाउंट यूज़ करके 10,000 का प्रॉफिट किया है, और उसके पीछे क्या लॉजिक थे वो ट्रेड्स के पीछे, और कितने ट्रेड्स मैंने लिए हैं, उसमें से कितने लॉस किया है और कितना प्रॉफिट किया है, वो हम वीडियो में अभी आगे चलकर देखेंगे। पर उसे बताने से पहले, उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस 1 साल पहले ट्रेडिंग की थी, तभी मेरी ट्रेडिंग की स्टाइल टोटली यही थी, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, जो कि तुरंत ट्रेड्स को प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना एंड बार बार री एंटर करना ट्रेड्स में थोड़ी थोड़ी देर बाद। बेसिकली इसको आप आसान भाषा में ओवर ट्रेडिंग कह सकते हो, और वो सबसे ज़्यादा रिस्की है एंड उसकी आदत भी लगती है। मतलब कर तो लोगे प्रॉफिट्स, एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, बट तीसरी बार अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए तो आपका पूरा प्रॉफिट भी वैनिश हो सकता है। इसलिए आई डू नॉट रिकमेंड दिस स्टाइल। तो चलो, जो ट्रेड्स मैंने लिए थे उसके पीछे का लॉजिक हम देख लेते हैं। लेट्स सी। अब ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है ट्यूसडे का हमारा ट्रेडिंग डे, और इसके ऊपर सबसे पहला ये मैंने ना बैक टेस्टिंग किए हुए हैं, तो उसका सब डाटा है। रुको एक सेकेंड। ये देखो, ये पूरा मैंने टोटली 7-8 महीने का बैक टेस्टिंग किया था, उसके मैंने पोजीशंस रखे हुए हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले ट्यूसडे के ऊपर, जो हमारे ट्रेड्स थे ना, जो भी मैंने लिए थे। तो जो ट्यूसडे को हमने ट्रेड्स लिए थे ना, उसके पीछे क्या क्या एग्जीक्यूशन के लॉजिक थे वो हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले प्रीवियस डे का मैंने हाई मार्क कर लिया है, मंडे का, और लो भी मार्क कर लिया है। पहला ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, इट वाज दिस वन। जो तो सबसे पहला जो ट्रेड था ना, वो मैंने इस कैंडल पर एग्जीक्यूट किया था, पर वो मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ना, ये देखो, ये जो लेवल है ना, ये पिवट पॉइंट्स के ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो एज पर आवर सेटअप तो यहाँ पर एंट्री बन रही थी, क्योंकि ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, दिस रेड कैंडल, ये वाली बड़ी बियरिश रेड कैंडल है, वो हमारे फेवर में थी। थोड़ा सा मोमेंटम भी था, पर ये अगेन दिस सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वो मैंने देखना स्किप कर दिया, वो मेरे ख्याल से निकल गया, एंड आई एंटर द ट्रेड। फिर उसके बाद जब मैंने देखा पीछे जाके, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा था। ये देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। तो इस कारण मैंने सिर्फ ब्रेक इवन के आसपास कुछ, आई थिंक सो, हाँ ये देखो, ये 800 रुपये का प्रॉफिट है ना, ये हुआ था। देन जो प्रॉपर एंट्री हमारी बनी, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर मैंने देखा कि क्या मोमेंटम है प्राइस में। तो एक बार सपोर्ट लेके यहाँ पे हमारे जो मेन, जो हमारी प्रीवियस डे का लो पॉइंट है ना, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे तो लिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन लिया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये कैंडल के क्लोजिंग पे, ये देखो, ये वाली जो हमारी बियरिश कैंडल है ना, अच्छी बियरिश कैंडल है, इसके क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फिर मैंने पीवीट पॉइंट्स के जो हमारे लेवल है, प्रीवियस लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के, उसमें भी एज दिखाई दे रहा था, एंड सारे लेवल्स भी मैच हो रहे थे, और हमारे सेटअप के अनुसार, जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार ये एंट्री बन रही थी। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट किया था। ये देखो, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था। ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, सेकंड कैंडल, ये जब यहाँ से क्लोज हुई थी ना, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था इस ट्रेड को। क्लीन मूव था ना, ये डायरेक्ट मोमेंटम था, इसलिए इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था।
विच इज़ अराउंड 2000। ये देखो ये हमारा कुछ 2000 के आसपास है क्या, 2800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बना था। देन उसके बाद मैंने मोमेंटम चेक करने के बाद ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रेंड और ये मूव जो दिख रहा है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमारी देखने को मिल रही थी हमें। ये प्राइस जैसे सपोर्ट लेके आगे आगे बढ़ रहा था ना, तो फिर मैंने इस पॉइंट पे एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। ये देखो ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट्स के आसपास कुछ तो भी। यहाँ पर एंट्री मैंने बनाई थी क्योंकि ये हमारा जो डे का हाई था वो ब्रेक कर रहा था, और एज वी कैन सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था और अच्छा चेंज इन ओवाई में मोमेंटम भी दिख रहा था। सो आई टुक द एंट्री हियर, छोटा सा स्कैल्प किया और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया ये कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। अगेन आई एंटर्ड दिस ट्रेड, सेम ट्रेड, क्योंकि यहाँ तक टारगेट हमारा था तो मैंने उसको वापस इस कैंडल के, देखो यहाँ पर ये कैंडल की जो स्टार्ट है ना, देखो यहाँ पर ये कैंडल पे एंटर किया था और यहाँ पर इसको एग्जिट किया था ये कैंडल की क्लोजिंग पर। इसमें भी छोटा हमें प्रॉफिट हुआ था, 2 बार 1000 का जो हमारा प्रॉफिट है वो, और ये 2170 के आसपास कुछ तो भी प्रॉफिट है। फिर उसके बाद मैंने देखा ये प्राइस बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ था। देन जब यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हमारे प्रीवियस लेवल्स में से, ये देखो सपोर्ट यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया है प्राइस ने, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। तो जब प्राइस ने यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लिया ना, ये पुल बैक के बाद ये जो तगड़ी हमारी बुलिश कैंडल है ना, इसके ऊपर मैंने एंट्री बनाई थी फिर से। ये देखो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, ये जो हमारी बहुत अच्छी वेल टू डू बुलिश कैंडल है, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स। तो ये हमारा कंफर्मेशन था टू एंटर द ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे देखो प्राइस सपोर्ट ले रहा था। सो आई एंटर्ड दिस ट्रेड हियर ये कैंडल के क्लोजिंग पर, और मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया था। ये वाली जो बुलिश कैंडल दिख रही है ना, इसमें हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला था। मैंने सिर्फ 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट्स कर लिए थे ये दिन के। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर हम लॉस करेंगे तो वो जो आज का हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट है उसको हम रिस्क करके ये चांस ले सकते हैं, और ये वर्क भी कर गया। ये देखो यहाँ पर मैंने एंट्री की और इसका प्रॉफिट हुआ कुछ तो भी 6123.75, बिल्कुल अच्छा। और एक जो मैंने ट्रेड लिया था ना, वो यहाँ पर लिया था, ये ट्रेंड लाइन पर जैसे सपोर्ट ले रहा था प्राइस, और मैंने स्टॉप लॉस इसका 15, जैसे मैंने बोला 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। पर यही ट्रेड को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया फिर बाद में। तो ये हमारे ट्रेड्स, और ये हमारा उस दिन का प्रॉफिट है विच इज़ अराउंड 10,256.25। सो ऐसे हमारे जो ट्रेड्स थे ना ट्यूसडे के वो थे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, और जो स्कैल्पिंग मैंने की है, मेरी सबसे पहले जो मिस्टेक्स थी ना उसमें वन ऑफ द मेन मिस्टेक वाज स्कैल्पिंग ओनली, जो मिस्टेक्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसी में से मेरे प्रीवियस ट्रेडिंग सेटअप्स में सबसे मेन जो मिस्टेक थी वो यही थी, ओवर ट्रेडिंग करना और स्कैल्पिंग करना, होल्ड ना करना, ट्रेड्स में तुरंत घुसना, एंड विच इज़ वेरी वेरी रिस्की। अभी देखो ये यहाँ पर हमने जितने प्रॉफिट्स किए ना, ये मैंने पूरा रिस्क लेके किया था, पर हो सकता है कि यहाँ पर प्लस में है तो पूरा कमाया हुआ प्रॉफिट भी आपका लॉस में जा सकता है। और बस आप इसे ट्राई मत करना घर पे, मतलब ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल मत अपनाना, क्योंकि बहुत रिस्की है और इसकी आदत लग जाती है। ये जो स्कैल्पिंग होते हैं ना, छोटे छोटे बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करना, आप देखते नहीं हो। अगर प्रॉफिट आपका एनालिसिस कहीं मिस्टेक हो गया एनालिसिस में, या फिर वर्क नहीं किया,
या फिर जो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया होता है ना, दैट कैन ऑल्सो गो डाउन। इसलिए और हमें क्या होता है ना कि मैंने जैसे बोला आपको, रिवेंज ट्रेडिंग हम करने लगते हैं तो इमोशंस के ऊपर जब ट्रेडिंग करने लगते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस और वो एडिक्टिव भी होता है। इसलिए इसे ट्राई मत करना, एंड आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू ट्राई एंड डू इट अगेन। यू नेवर नो। अभी ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके किया था, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इट अगेन। ये मैंने ट्राई किया, ट्यूसडे को एक्सपायरी थी इसलिए मैंने इसको ट्राई करके देखा था, एनालिसिस में आ रहा था, मोमेंटम अच्छी थी, बट विच इज़ वेरी रिस्की और जो नहीं करना चाहिए, एंड आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू डू इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अभी मैं सीधा सीधा कंटिन्यूसली कम से कम 1 से डेढ़ हफ्ता बैक टेस्टिंग करने वाली हूँ वापस मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर अराउंड 1 to 1.5 वीक अराउंड, जैसे मैं देखती हूँ। एंड आई एम प्रॉपरली गोइंग टू बैक टेस्ट नाउ, जो उससे थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है हमें। तो अभी टोटली जो हमने प्रॉफिट लिया है उसको भी हमें मैनेज करते आना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमें जो प्रॉफिट्स है ना उसे भी हैंडल करते आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि हम तुरंत एक्साइटमेंट में प्रॉफिट करते हैं और दूसरे दिन वापस मार्केट से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, नई कुछ सेटअप दिख रहा है, थोड़ी सी भी आपको कुछ हलचल दिखी तो तुरंत उसमें एग्जीक्यूट कर देते हैं और वहाँ पे हम सबसे बड़ा मार खाते हैं। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड नाउ फॉर 1.5 वीक। मैं बैक टेस्टिंग करूँगी लाइव मार्केट में भी, एंड साइड बाय साइड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट क्रिप्टो। क्योंकि पता है, नॉट बिकॉज एवरी वन इज टेलिंग अबाउट क्रिप्टो, पर बस मेरे पास ना 3 सॉलिड रीजंस है जिसके वजह से आई हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, और मैं इसमें भी मेरा फील्ड में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। क्योंकि एज ए कंटेंट क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये जो टाइमिंग है क्रिप्टो मार्केट्स का विच इज़ 24/7, दैट फिट्स इन वेरी वेल फॉर मी। क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम स्लॉट के लिए मार्केट ओपन नहीं होते। अब जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है तो वो उतने देर के लिए ओपन होता है, देन इट क्लोजेस। तो वैसे क्रिप्टो का नहीं है, वो पूरे दिन 24/7 शुरू होता है। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप स्ट्रेटेजी और मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, एंड दैट कैन वर्क इन माय फेवर। इसलिए आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स इट। और दूसरा रीज़न ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉलीटिलिटी है, और हाई वॉलीटिलिटी नो डाउट उससे रिस्क बहुत बढ़ता है, पर हाई वॉलीटिलिटी इज इक्वल्स टू हाई अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए फिर, और मेरा ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है इन जो जितने भी सालों का है, so I thought it's better to use that experience and give a direction to that experience. इसीलिए I chose about trading in crypto markets and learning about। और तीसरा जो रीज़न है ना वो है ग्लोबल मार्केट का, कि ये ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल प्लेयर्स है इसमें, इसलिए यहाँ पर ग्लोबल साइज की लिक्विडिटी होती है। ऑपरेटर्स, हम जो बोलते हैं ना कि ऑपरेटर्स ऑपरेट कर सकते हैं, वो वाला ड्रामा यहाँ पर ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्रिप्टो ऑल्सो। और मैंने प्लेटफॉर्म्स भी चेक किए, उसमें से आई चोज कॉइन DCX, एंड आई वॉज लुकिंग कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म इंडिया में रहकर चूज कर सकती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से मुझे लर्निंग भी मिले और मैं उसमें ट्रेड्स भी एक्सिक्यूट कर पाऊँ। दैट इज़ द कॉइन DCX। सो ये देखो, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कॉइन DCX मैंने इसलिए चुना, इन्होंने फ्री कोर्सेस प्रोवाइड किए हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हो। जैसे देखो, ये आपके इन्होंने फ्री कोर्सेस यहाँ पर दिए हैं कि इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो, यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स है, फिर गेटिंग स्टार्टेड, स्टेप बाय स्टेप है, सब है। देखो, बिटकॉइन का है, जैसे देखो यहाँ पर है स्टार्ट लर्निंग का, आप बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर ये देखो, कोर्स है, फ्री कोर्स है, आपको अगर आप चाहो तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। डिटेल ऐसी पूरी इन डेप्थ स्टडी और लर्निंग, मतलब कोर्स भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके लर्न सेक्शन में क्रिप्टो एकेडमी करके है, तो आप यहाँ पर इन डिटेल इन डेप्थ सारा लर्न कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही अगर आपको भी क्रिप्टो मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है और आप भी एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो मेरी तरह कि कैसे क्या क्रिप्टो मार्केट्स वर्क करती है और ये 24/7 चलती है और क्या इसमें होता है, कैसे ट्रेड्स लेते हैं,
कैसा इसका सिस्टम वर्क करता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया क्विकली कि इसमें फ्री लर्निंग्स है, फ्री कोर्सेस है। अगर उसको आपको एनरोल करना है तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हो CoinDCX में। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मेंशन कर दी है। और सबसे खास बात, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो क्रिप्टो करेंसीज में, या फिर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप मेरे दिए गए लिंक से अकाउंट खोलोगे CoinDCX में, तो आपको साइन अप करने के बाद फर्स्ट 30 डेज के लिए 20% ऑफ डिस्काउंट मिलने वाला है आपके ट्रेडिंग के फीस के ऊपर, जो आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यू कैन चेक द लिंक्स विच आई हैव प्रोवाइडेड इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स। तो या आप भी आपकी क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर सकते हो मेरी तरह। आप चाहे लर्न करो या फिर ट्रेड्स करो। एंड मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।